हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज हम लोग बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। माइक ऐसे पकड़ के बोलने से इरफान जुने जो कि एक बात याद आ रही है। ट्रेंड ये है कि यूं करके बात करनी। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन खैर जो है वो। मेडिटेशन से मेरा स्टार्टिंग कैसे हुआ, लगभग कुछ एक महीने पहले, एक महीने से ऊपर हो गया। मेरा एक दोस्त है हर्षित, एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, हार्टफुलनेस। तो मेडिटेशन जो हम स्टार्ट किए थे वो हार्टफुलनेस मेडिटेशन से स्टार्ट ऐसे हुआ। मेरा दोस्त हर्षित हमारे यहाँ पे एक हार्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन से वॉलंटियर हैं जो कि मेडिटेशन कराते हैं। उनका 3 दिन का सेशन होता है, वन ऑन वन लेके या एक ग्रुप में बैठ के मेडिटेशन कराते हैं। मेडिटेशन अपने लाइफ में कुछ कभी खास नहीं किए थे, 1-2 मिनट के लिए ट्राई करने के लिए अपने लाइफ में किए थे। अगर हम लोग हार्टफुलनेस मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग अपनी लाइफ अपने हार्ट के अकॉर्डिंग जिएंगे। हम लोग अपने लाइफ एक फ़्लो के स्टेट में जिएंगे। एक बहुत बड़ी ब्रूसली की फ़िलॉसफी है, वाटर की फ़्लो। Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. मे बी ब्रूसली की जो फ़िलॉसफी थी वो एक फ़िलॉसफी ऑफ फ़्लो, जापानीज़ में टाओइज़म, वो भी फ़िलॉसफी ऑफ फ़्लो के बारे में बात करती है कि कैसे हम लोग अपना लाइफ एफर्टलेसली जिएं। तो कुछ इस तरह से मेरा मेडिटेशन में स्टार्ट होना हुआ। अभी धूप काफ़ी डायरेक्टली आँख पे पड़ रही है, फ़ोन का एक्सपोजर डाउन है तो आपको लग नहीं रहा होगा कि धूप ज़्यादा है, लेकिन ये धूप काफ़ी तेज़ पड़ रही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये मॉर्निंग की धूप है तो ये बेनिफिशियल होती है। मेडिटेशन करने के लिए हम उनके पास गए, उनका नाम राम स्वरे है और वो हार्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन से एक वॉलंटियर करते हैं। 3 दिन का मेडिटेशन का सेशन था। पहले दिन में सामने सामने मेडिटेशन स्टार्ट करने से उनका ये कहना था कि वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, एक एनर्जी फ़्लो करेंगे कि ये होल वर्ल्ड एनर्जी बनी है और हम लोग एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके पास एक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। मेरी बातें आपको किसी ना किसी वे में अफेक्ट करेगी। तो ये जो अफेक्शन है, ये जो चीज़ आती है वो कहीं ना कहीं एक एनर्जी के सोर्स में ही आती है। गुस्सा, प्यार, इमोशन, एंगर, ये सारी चीज़ एक एनर्जी का फॉर्म है। पहला दिन, कभी लाइफ में हम पहले ऐसे 2 मिनट या 5 मिनट के लिए शांत नहीं बैठे थे। शांत बैठने का मतलब कुछ नहीं करना, ठीक है, डूइंग नथिंग। ऐसा कहते हैं कि कुछ नहीं करना एक बहुत बड़ी बात होती है और एक्चुअली ऐसा सही है। कुछ नहीं करना एक बहुत मुश्किल काम है। कुछ नहीं करने का मतलब सोचना भी नहीं, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि कोई ना कोई एक एक्शनेबल चीज़ तो होगी, या तो बैठ के कुछ नहीं करोगे या सो के कुछ नहीं करोगे। तो मेरा डे 1 कुछ ऐसा था कि वो सेशन 40 से 45 मिनट का था। वो जब कहेंगे तब आंखें खोलना है और लगभग 40 से 45 मिनट बीता। जब अचानक से ऐसे बैठो तो वो टाइम बहुत लंबा लगता है, बहुत ज़्यादा लंबा लगता है टाइम स्पैन। जो हम एक्सपीरियंस किए हैं उसको वो जर्नल करते थे, उसको वो लिखते थे और वो ऐसा कहे भी थे कि आप भी जब इन फ्यूचर करिएगा तो जर्नलिंग करिएगा कि आपके माइंड में क्या आया। तो ऐसा हुआ। तो डे 1 में मतलब क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं डे 1 में। लेकिन हाँ, ये है कि 45 मिनट शांत बैठने से एक होता है कि हम लोग, ऐसा लगता है कि सेंसेस सारी ओपन अप हो गई है। मतलब आँख से बिल्कुल जो हम देख रहे हैं वही देख रहे हैं। अभी पता नहीं, हम लोग देख रहे होते हैं लेकिन हम लोग का ध्यान वहाँ नहीं होता है। हम लोग देख रहे होते हैं लेकिन नहीं देख रहे होते हैं। तो ऐसा लग रहा था आँख से जो देख रहे हैं वो मेरे माइंड में परसीव हो रहा है। एक सेंस ऑफ अवेयरनेस आ गई थी। मेडिटेशन करने के कुछ देर तक ही था ऐसा इफेक्ट। डे 2 में अगेन सेम चीज़ और फिर ऐसे ही डे 3 हुआ। ये मतलब ऐसे रिसर्च शो करता है ये हुआ तो यकीन नहीं होता है, लेकिन ऐसा सच में जब ऐसे खुद करो तो पता चला कि एक कामनेस आती है, एक माइंड शांत हो जाता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि उनको क्या फील होगा। तो 3 दिन के बाद वो बोले कंटिन्यू करना, और तो 3 दिन के बाद हम कंटिन्यू किए और अभी हमको मेडिटेशन करते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। और अब हम लोग जानेंगे कि मेडिटेशन से क्या चेंजेस आया, क्या सीखने को मिला। हम बात करेंगे मेडिटेशन के फ़ायदे। स्टार्टिंग में मेडिटेशन जाहिर सी बात है टफ़ था। पहला 3 दिन गाइडेड था तो वो मेरे लिए इजी था, 40 से 45 मिनट। लेकिन 3 दिन के बाद हमको मेडिटेशन कंटिन्यू करना था। एटलीस्ट 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। लेकिन अकेले करते टाइम वो मेडिटेशन टाइमिंग बस मुश्किल से 10 मिनट तक जा रही थी। 10 मिनट के बाद आँख खोलो तो ऐसा लगता था कि कितना टाइम हो गया, लेकिन जब चेक करते थे तो 10 ही मिनट जाता था। लेकिन
उस 10 मिनट से ही ऐसे 10 मिनट करते करते मेरा लगभग 10 दिन तक मेडिटेशन ऐसे गया। लेकिन उसके बाद हम फिर ड्यूरेशन बढ़ाएं 20 मिनट की, एटलीस्ट 20 मिनट के लिए मेडिटेशन तो करना ही चाहिए। सबसे पहला फ़ायदा मेंटल स्टेबिलिटी। हमारे मन में जो थॉट्स होता है, हमारे मन में जो भी चलता रहता है, हमारे दिमाग में जो भी घूमता रहता है, जो भी इन्फॉर्मेशन हम अपने पांचों सेंस ऑर्गन से लेते हैं, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमारे पांचों सेंस ऑर्गन से ही आता है। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में, मतलब हमारे दिमाग में पूरा घूमता रहता है और हम लोगों को स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है। बिल्कुल वैसे अगर हम एक गिलास पानी लें और उसमें 1 चम्मच बालू डालें और उसको खूब ज़ोर से घुमा दें, तो वो जो बालू है पानी में वो हमारा थॉट्स है, ठीक है, और वो उसमें घूमता रहता है और वो कभी स्टेबिलिटी पे आ ही नहीं पाता है। मोस्ट लोगों का वो स्टेबिलिटी आएगी हमारे नींद से। अगर हम अच्छे से सोएंगे तो वो स्टेबिलिटी हम लोग को आती है, लेकिन हम लोग का स्लीपिंग पैटर्न भी बहुत ख़राब है। आँख खुलने के बाद मेजॉरिटी लोग अपना फ़ोन चेक करने लगते हैं। तो वो जो मेंटल स्टेबिलिटी है, रात भर वो जो हमारा थॉट्स है, जो पानी का बालू है, वो सेटल डाउन हो गया होता है। लेकिन जैसे ही हम सुबह फिर फ़ोन उठाते हैं और फिर एक तो इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है हमारे, फिर उसके बाद हम लोग कुछ इंस्टाग्राम खोलने लगेंगे, तो स्टेटस देखने लगेंगे, तो स्टोरी देखने लगेंगे, तो हम अभी अपने लाइफ में खुद वेक अप ही नहीं किए हैं। हमारा जो बैलेंस होता है वो पूरा बिगड़ जाता है, तो हमारे दिन की शुरुआत ही पूरी बिगड़ जाती है, ठीक है। हम लोग को हमेशा अपने लाइफ में जागना चाहिए। अपने लाइफ में जागने से मतलब है फ़ोन खोल के क्या हो रहा है ये देखने के बजाय पहले हम लोग को उठना चाहिए और शांत। ये तो खैर हो गई अगर हम लोग सो के नॉर्मली उठते हैं तब मेंटल स्टेबिलिटी की बात है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर मेडिटेशन से वो जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत सेटल, वो जो बालू है पानी का, जो थॉट है वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाता है, और जिसकी वजह से हम लोग को मेंटल बैलेंस मिलता है। हवा काफ़ी अच्छी चल रही है वैसे। मेडिटेशन का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमको देखने को मिला है वो है सेल्फ अवेयरनेस। ये जैसा कि हम पहले कहें कि मेडिटेशन हमारे थॉट्स, हमारी लेवल ऑफ थिंकिंग, हमारी नॉलेज, हमारा परसेप्शन क्या है, इस पे डिपेंड करेगा। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग को अंदाज़ा भी नहीं होता है कि हम लोग कैसे कंट्रोल्ड होते हैं हमारे थॉट से, हमारे इमोशन से। ये फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। को पता नहीं होता है, हम लोग कुछ ऑनलाइन देख लिए होते हैं, कोई हम लोग को ऐड आ गया होता है हमारे सबकॉन्शियसली, और कोई ऐड आ गया कोई खाने का, ठीक है, कोई फूड आइटम है, ठीक है। अब वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। अब उस दिन का मान लो ये चीज़ सुबह हुई तो शाम में आपको क्रेव करेगा, हमको ये खाने का मन कर रहा है। हम लोग को पता भी नहीं होगा कि वो इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से, और कभी कभी मन हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता कि वो थॉट ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो हम लोग की मेंटल स्टेबिलिटी है वो पूरी बिखरी हुई है। जब हम लोगों का मेंटल स्टेबिलिटी पास आता है तो हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो हमें पता चलता है, और सेल्फ अवेयरनेस से हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं, क्या चीज़ हम लोग को अच्छी लगती है। अब जैसे कोई बच्चा है, अगर हम लोग उसके पैटर्न या उसके एक्टिविटीज़ से, उसके बिहेवियर पैटर्न से जान जाते हैं कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या ख़राब लगता है, लेकिन हम लोग खुद का ही नहीं जानते हैं भाई। हम लोग इतने बड़े हो गए हैं लेकिन हम लोग खुद को नहीं समझते हैं कि क्या चीज़ हम लोग को उदास कर दे रहा है। हम लोग दिन ख़त्म होगा और पता चलेगा कि पूरा हम लोग मेंटली एग्जॉस्ट हैं, या हम लोग के पास एनर्जी ही नहीं बची है। आखिर वो जा कहाँ रहा है, हम लोग को पता ही नहीं होता है। तो मेडिटेशन से ये जो सेल्फ अवेयरनेस आती है तो हमको पता होता है कि क्या चीज़ हमको अफेक्ट कर रही है, किस वे में। हम लोग को जब बुरा लगता है तो पता चलता है, तुरंत रियलाइज़ हो जाएगा कि ओके इस चीज़ से हमको बुरा लगा। और जब ऐसा होगा, जब हम लोग को पता होगा कि क्या चीज़ें हमें अच्छे वे में इम्पैक्ट करती है और क्या चीज़ें हम लोग को बुरे वे में इम्पैक्ट करती है, हम लोग अपना लाइफ बेटर वे से जी सकते हैं। तीसरा फ़ायदा जो मिला वो है सेल्फ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस। देखो, जब एक बच्चा खुश रहता है तो क्या हम लोग कभी पूछते हैं उससे कि बेटा क्यों तुम खुश हो? जो हम लोग का नेचुरल प्रॉपर्टी है, जो हम लोग का नेचुरल टेंडेंसी है, जो हम लोग का डिफ़ॉल्ट मोड है, वो है खुश रहना। और खुश रहने का ये मतलब नहीं है कि हमेशा दांत दिखा रहा है कोई, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है जो लोग बहुत, मतलब खुश रहने का और एक्सप्रेस करने का, ये दोनों बिल्कुल अनरिलेटेड है। नॉर्मल लगे लेकिन वो अंदर से
बहुत खुश रह सकता है। तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस, ये तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा मिला। ये कैसे? तीसरे दिन जब हम राम स्वरे जी के साथ मेडिटेशन किया करते थे, तो जब मेरा तीसरा दिन हुआ था, आँख खोलने के बाद हमको हंसी आने लगी। हंसी का मतलब वो हंसी नहीं थी, वो एक होता है खुशी थी, वो मतलब एक सेटिस्फैक्शन था। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, इतना सब कुछ ऐसा लग रहा था कि सब कुछ कितना सुंदर है। एक बेसिक प्रेजेंस, नॉन लिविंग थिंग का प्रेजेंस इवन फील हो रहा था, और इतना एक सेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा था। तो वो हमको बताएं कि ये जो है, इसको अपने आप में दबा के रखिएगा। दबा के रखने का इन द सेंस था, वो कहें कि इसको आप अपने अंदर रखिएगा। अगर आप इसे कहीं एक्सप्रेस करेंगे या कहीं बाहर ऐसे हंसने लगेंगे, तो लोग उसका गलत मतलब समझेंगे। और बात भी उनकी सही थी। अब बाहर तुम खुश हो और बाहर हंसने लगो, तो लोग आजकल अपने ऊपर ले लेते हैं। और फिर हाउ यू कैन गेट स्टार्टेड विथ मेडिटेशन, आप मेडिटेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो मेडिटेशन स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है मेरे ओपिनियन में, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो गाइडेड मेडिटेशन। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए मेडिटेशन, ठीक है, 10 मिनट मेडिटेशन, 20 मिनट मेडिटेशन, जिस लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं उसको ऑन करिए और स्टार्ट कर दीजिए। तो ये है ये सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन स्टार्ट। मेडिटेशन का मेनली मतलब है ना, ध्यान लगाना। मेडिटेशन में जो सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन आता है वो ये है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ सोचना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेडिटेशन में हम लोगों को रेजिस्ट ही नहीं करना होता है। जो हो रहा है, जो थॉट आ रहा है, जो हम लोग को सुनाई दे रहा है, सब कुछ होने देना है बिना रिएक्ट किए। बस हम लोग को अवेयर रहना है हम लोग के साथ हो क्या रहा है, ठीक है, और उसमें डूबना नहीं है। सपोज़ अगर मक्खी हम लोगों के बॉडी पे ऐसे आ गई, मक्खी आ रही है, तो अब ये नहीं करना है कि उसको हाथ से हटाने लगे, बस उसको छोड़ देना है वैसे, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि अब सांप आ गया है और तुम मेडिटेशन में डूबे रहो, ऐसा भी नहीं करना है। मतलब और रूम में करेंगे तो सांप कहाँ से आएगा? नॉर्मली एक हम लोग सेफ़ जगह एज्यूम करते हुए कि आप किसी जंगल में नहीं कर रहे हैं और सांप नहीं आएगा, आप अपने रूम में कर रहे हैं, सेफ़ जगह कर रहे हैं, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। ऐसा लगता है कि मतलब आँख बंद किए रहो तो क्या हो जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग रात भर सोते हैं तो भी कुछ नहीं होता है, और कुछ होना होगा तो होगा ही। हम लोग को जहाँ ध्यान लगाना होता है वहाँ ध्यान लगाएंगे। अगर हम लोग डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, सपोज़ ऐसा होगा, ऐसा बार बार होता है कि हम लोग किसी थॉट में डूब जाएंगे, या हम लोग कहीं और खो जाएंगे किसी थॉट में, कहीं हमारा मन और चला जाएगा। तो हम लोग को जब ऐसा याद आए कि अरे हम डिस्ट्रैक्टेड हो गए, तुरंत अपने आप को वापस से ब्रिंग बैक करना है और अगेन अपने आप को शिफ्ट करना है उसी थॉट्स पे, जहाँ पे उसी शुरुआत चीज़ पे, जिस चीज़ पे हम लोग ध्यान लगाना शुरू किए थे। तो ये थी वीडियो। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, तो आपको ऐसी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगा। मिलते हैं कुछ नए एक्सपेरिमेंट, कुछ नए चीज़ के साथ, और बस हैव ए नाइस डे। ये मेरा ब्रेकफास्ट, इसके ऊपर किसी दिन अलग से वीडियो बनाएंगे। बहुत मस्त चीज़ है ये। आप तो पूछेंगे नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं मेडिटेशन एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस कैसे था। तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ऐसे था, हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। हम लोग के अराउंड इतना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, लोग अननेसेसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। चीज़ ऐसी है जो हम लोगों को खुश करती है। तो ये सारी चीज़ें 2-3 महीने पहले मेरी जो लाइफ थी, मेरा जो रूटीन था, मेरा जो सब कुछ था, वो बिल्कुल ऑपोजिट था आज के। तो मेडिटेशन वो एक स्टेप था, उन कई सारे स्टेप में से एक स्टेप था जो हेल्प किया अपनी लाइफ हमको बेटर करने में। जब सारा डिस्ट्रैक्शन हट जाता है, जब हम लोग खुद अवेयर हो जाते हैं हम लोगों को क्या करना इम्पॉर्टेंट है, हम लोग अपने आप सही एक्शन लेने लगते हैं। तब किसी मोटिवेशन की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस हम लोग एक बार अवेयर हो जाएं कि हम लोग को क्या करना ज़रूरी है, क्या एक्शन लेना ज़रूरी है। ये व्लॉग एक एग्जांपल है। पिछले 1 साल हो गए हमको व्लॉग बनाए हुए। इस चैनल पे मेरे लास्ट वीडियो पोस्टेड है 31 दिसंबर की। मेरे लिए वीडियोस बनाना हमको हमेशा से पसंद रहा है। मेडिटेशन करने के बाद से ही हम कभी ऐसे मॉर्निंग में नहीं जग पाए थे। मेरा मॉर्निंग में जग पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हमने लाइफ में आज तक कभी मॉर्निंग में नहीं जगे, लेकिन ये मेरे रूटीन का एक हिस्सा हो चुका है, और हम काफ़ी, मतलब हमको लग रहा है ये भी 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया हम मॉर्निंग में जग रहे हैं।
एक हफ्ते हम 4 बजे जग के देखें, लेकिन वो मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं साबित हुआ, तो हम 5 बजे से कर लिए। तो लाइफ चेंजिंग ऐसी थी कि मेरा रूटीन इन प्लेस हो गया, हमको समझ में आया कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमको क्या करना चाहिए। मंजिल चाहे जितनी भी लंबी हो, शुरुआत एक स्टेप से ही होता है।